बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर करामतुल्लाह गौरी ने अपनी एक किताब में कई पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में ऐसे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जिनके बारे में पढ़कर पाकिस्तानी सियासतदानों की असल हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। आज की वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर मर्द अव्वल आसिफ अली ज़रदारी से वाबस्ता एक हैरत अंगेज़ वाक़या शेयर किया जा रहा है। करामत गौरी कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में वहाँ मुकामी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बेनज़ीर भुट्टो को कुवैत बुलवाने की बहुत कोशिश की। वो बार बार ये इतला देते कि बीबी जल्द कुवैत आने वाली हैं, लेकिन बीबी अपने 3 साला दौरे इक़्तिदार में एक बार भी कुवैत नहीं आईं। बाद में कुवैत के ज़िम्मेदारान ने बताया कि अपने पहले दौरे इक़्तिदार में जब बेनज़ीर भुट्टो कुवैत के दौरा पर आईं तो उनके शौहरे नामदार ने उनके लिए शर्मिंदगी और नदामत का जो सामान इकट्ठा किया, उसने बीबी की कुवैत दोबारा आमद का रास्ता बंद कर दिया। करामत गौरी लिखते हैं, गैर मुल्की सरबराहान ममलकत के हवाले से प्रोटोकॉल का एक असूल है जिसके मुताबिक मेज़बान या सदर की गाड़ी में मोअज़्ज़िज़ मेहमान ही बैठता है। अगर मुतरजम की ज़रूरत हो तो वो जंप सीट पर बैठ जाता है और आगे शोफर या ड्राइवर के हमरा मेहमान का एडीसी बैठ जाता है। जरदारी साहब बीबी के पहले दौरे कुवैत में साथ थे। उन्हें यह सारा प्रोटोकॉल जहन नशीन करवा दिया गया कि 1 नंबर की गाड़ी में सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो बैठेंगी और उनके हमरा कुवैत के वलीअहद और वज़ीर आज़म शेख साद जो मेज़बान थे बैठेंगे और एडीसी के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। जरदारी साहब का दिमाग तो शायद 7वें आसमान पर था। कुवैत एयरपोर्ट पर बेनज़ीर भुट्टो को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जब वो कुवैती वज़ीर आज़म शेख साद के हमरा उनकी गाड़ी में बैठ गईं और गाड़ी रवाना होने को थी कि न जाने कहाँ से उनके शौहर नामदार आसिफ ज़रदारी नमूदार हुए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें दाखिल हुए और आओ देखा ना ताओ दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान सीट पर बराजमान हो गए। जरदारी ने प्रोटोकॉल की जो ऐसी तैसी कर दी थी उसकी गर्द को उठना ही था। कुवैतियों ने कहा तो कुछ नहीं, मगर कहने को बचा ही क्या था। बेनज़ीर भुट्टो को जो शर्मिंदगी हुई उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। उनके बेहिस शौहर ने ना सिर्फ उनकी लुटिया डुबो दी थी बल्कि पाकिस्तान के माथे पर भी कलंक का टीका लगा दिया था। बेनज़ीर ने वो दौरा तो किसी न किसी तरह पूरा किया, लेकिन दोबारा शर्मिंदा होने के लिए कभी कुवैत नहीं आईं। अगर आपको ज़ैनबनामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।